नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संतानी। रुक करेंगे इस वक्त की खबरों की ओर। चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए लेन देन के किसी फॉर्मूले पर गौर कर रहा है। चीन के वरिष्ठ पूर्व राजनयिक दाई बिंगुओ के ताज़ा इंटरव्यू से इस बात के संकेत मिले हैं। दाई बिंगुओ ने बीजिंग के एक अखबार से कहा, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की बड़ी वजह यह है कि चीन के जायज अनुरोध अनसुने किए गए हैं। अगर भारत पूर्वी सीमा पर चीन के हितों का ख्याल रखता है तो चीन किसी और जगह पर ऐसा ही करेगा। समझा जा रहा है कि बिंगुओ का इशारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के बदले भारत को उत्तर में अक्साई चीन इलाके का कब्जा देने का था। हालांकि दाई बिंगुओ अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी बात की खासी अहमियत है। वो 2013 तक सीमा विवाद पर भारत के साथ बातचीत के लिए अपने देश के विशेष प्रतिनिधि थे। बिंगुओ चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में असर रखने वाले नेता माने जाते हैं। चीन के मौजूदा शासकों के साथ भी उनकी करीबी है। आमतौर पर चीन में कोई भी अधिकारी इस तरह का बयान किसी तरह की सरकारी मंजूरी के बिना नहीं दे सकता है। बिंगुओ ने पिछले साल रिलीज हुई किताब में भी कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था। मालदीव के एक फैसले से भारत की मुश्किल बढ़ सकती है। मालदीव ने 26 अटाल में एक फाफू को सऊदी अरब को बेचने का फैसला किया है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए विपक्षी दलों का कहना है कि इससे वहाबी विचारधारा को और मजबूत होने का मौका मिलेगा, जिससे मालदीव में आतंकवाद का प्रचार प्रसार हो सकता है। वर्ष 2015 में मालदीव सरकार ने एक फैसला किया जिसके तहत विदेशी नागरिक जमीन खरीद सकते हैं। वहीं सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज बहुत जल्द मालदीव का दौरा करने वाले हैं, जिसमें औपचारिक तौर से फाफू अटाल के बेचने की प्रक्रिया संपन्न होगी। कोटा के रामगंज मंडी से दबंग विधायकों में से एक चंद्रकांता मेघवाल इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। विधायक पति नरेंद्र मेघवाल द्वारा महावीर नगर थानाधिकारी श्रीराम को थप्पड़ मारने के मामले के बाद जिस तरह से विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता दिखाई दी, उसी तरह से अब एक के बाद एक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता का वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले धरा मोड़क रोड जाम के मामले में विधायक मेघवाल ने पुलिस को दबंगता दिखाई थी। उस मामले में विधायक अभी अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाई कि एक और वीडियो वायरल होने से विधायक के ऊपर दबंगता की मोहर लग चुकी है। इस दबंगता का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो निजी अस्पताल में 1 घंटे तक रही और पूरे अस्पताल प्रशासन को अपने कदमों में झुकाने का प्रयास किया। देखिए विधायक चंद्रकांता मेघवाल की दबंगता का एक और वीडियो। किसी पेशेंट से मिलने नहीं आ सकते ऐसा कोई डर, और अगर मैं हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई तो मेरी जनता मुझे निपटा देगी। मुझे कार्यकर्ताओं को जवाब देना है। आप जिस पेशेंट से मिलने आओ ना, उसी को देखने आया मैं अभी दोपहर पड़ती हो सीरियस पेशेंट है और एक राउंड क्या ले रहे हो आप? मेरे को क्या बोले कि आप क्या राउंड ले रहे हो? ये बोलने का तरीका है क्या ये क्या राउंड ले रहे हो? ऐसे कोई मेरी आपसे बात आपने बोला ना, मेरी आपसे कोई बात राउंड ले रहा हूँ जब आप क्या राउंड ले रहे हो? नहीं हमें तो मालूम भी नहीं आप राउंड ले रहे हो क्या ले रहे हो। आपसे तो डॉक्टर साहब देखो ऐसा है, आप तो बाद में आए हो। चलो ठीक है डॉक्टर साहब बोलो, आप मुझे राउंड बना पूछो ना आप सब लोग। मेरी सरकार से जाके पूछ ले, हमारी सीएम साहिबा से जाके पूछ ले कि मेडिकल के मामले में कितने सुझाव देते और कितने मेरे सुझाव एक्सेप्ट होते होंगे विधानसभा के अंदर।
अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री संदीप चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नंगली सर्किल पर चल रहे एबीवीपी के धरने को भी संबोधित किया। उन्होंने थानागाजी में एबीवीपी के संयोजक महेंद्र बोहरा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अलवर बंद का चेतावनी दी गई। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता प्रीतम यादव की हालत खराब हो गई। सूचना के बाद मीडिया टीम मौके पर पहुंची और प्रीतम के स्वास्थ्य की जांच की। अलवर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस की ओर से किसानों के कर्ज माफ नहीं करने, बिजली विभाग की ओर से गलत वीसीआर भरने और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। वहीं कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि चुनाव में अच्छे दिन देने का दावा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे दावे फेल हो गए। और अब बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। प्रदेश के किसानों सहित आमजन को 8 माह प्रदेश के किसानों सहित आमजन को 8 मार्च का इंतजार है, क्योंकि इस दिन प्रदेश की मुखिया बजट पेश करेंगी। किसानों से लेकर आमजन अभी से कयास लगाने लग गया है। किसान सरकार से जहां कृषि ऋण माफ करने की आशा लगाए है, वहीं आमजन अपने लिए सौगातों की उम्मीद लगाए है। आम बजट को लेकर जोधपुर के तिवरी में ऐसे ही लोगों से राय जानी हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। कुछ ही दिनों में राजस्थान का बजट आने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पेश करने वाली है। अभी हम खड़े हैं तिगड़ी के युवाओं के बीच। आइए उनसे जानते हैं कि उनको आगामी बजट से लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ नहीं। आपको क्या उम्मीद है आगामी बजट को लेकर? बजट को लेकर हमारी उम्मीद है तिवरी जो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, जनसंख्या 30,000 से अधिक है, 30-40 छोटे बड़े गाँव लगते हैं और एक ग्राम पंचायत तिवरी में जितना विकास करवा सकती थी वो विकास हो गया। अब यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग है नगर पालिका होनी चाहिए, ताकि यहाँ सीवरेज की सुविधा, बजट ज्यादा आएगा तो विकास ज्यादा होगा। इसलिए हमारी प्रमुख जोर शोर से मांग है कि इस बजट में नगर पालिका की सौगात तिवरी को। यदि बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर क्या आपकी आवश्यकता है तिवरी में? तिवरी एक तहसील मुख्यालय है। यहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख समस्या है कि यहाँ की विज्ञान संकाय नहीं है। विज्ञान संकाय नहीं होने से यहाँ के विद्यार्थी या तो मजबूर निजी विद्यालय में अध्ययन करना पड़ रहा है या फिर उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो अपने बच्चों को शहर नहीं भेज सकते या निजी विद्यालय में अध्ययन नहीं करवा सकते, उन्हें मजबूरन इस परेशानी का सामना करना पड़ता। हम ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर सरकारी विद्यालय में अगर विज्ञान संकाय खुल जाए तो एक बड़ा तोहफा होगा तिवरी वासियों के लिए। आपका क्या कहना है बजट को लेकर, क्या उम्मीद है? 25 से 30 हजार संख्या रखने वाला तिवरी कस्बा चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। यहाँ मात्र प्राथमिक हॉस्पिटल होने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए यहाँ से दूर जोधपुर जाना पड़ता है तथा अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में मोटी रकम पे इलाज करवाना पड़ता है। तो मैं सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इस बजट में इस बड़े कस्बे को प्राथमिक हॉस्पिटल से सामुदायिक हॉस्पिटल का दर्जा लेकर के और स्टाफ की संख्या बढ़ा करके तिवरी जनता को निजात दिलाने का प्रयास करें। जैसा कि आपने सुना, ये थे तिवरी के युवा जिनको आगामी राज्य के बजट को लेकर काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखना होगा उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती है या नहीं। कैमरामैन फिरोज खान के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, A1 TV तिवरी।
प्रदेश के किसानों सहित आमजन को 8 मार्च का इंतजार है, क्योंकि इस दिन प्रदेश की मुख्यमंत्री राजे बजट पेश करेंगी। किसानों से लेकर आमजन अभी से कयास लगाने लग गया है। किसान सरकार से जहां कृषि ऋण माफ करने की आशा लगाए है, वहीं आमजन अपने लिए सौगातों की उम्मीद लगाए है। जहां ऐसा ही हाल दूदू विधानसभा का है, जहां राजकीय महाविद्यालय खुलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूदू में महाविद्यालय खुलने से हजारों युवाओं और बालिकाओं को शिक्षा के लिए जयपुर, किशनगढ़ या अजमेर से मुक्ति मिलेगी। साथ ही कस्बे की संपर्क सड़कों का हाल बेहाल है। एडीजे कोड की वर्षों पुरानी मांग सहित आदि ऐसी कई आमजन की परेशानियों को लेकर लोगों से राय जानी हमारे A1 टीवी संवाददाता सोनू बैरवा ने। राज्य सरकार ने एडिशनल एसपी का ऑफिस क्रिएट कर रखा है। अतः एडिशनल ऑफिस के मद्देनजर प्रशासन दृष्टिकोण से एडीएम न्यायालय की स्थापना हो तो भी इस क्षेत्र के लिए बहुत श्रेयकर रहेगा। जहाँ तक यातायात का प्रश्न है, यातायात व्यवस्था तो सुगम रूप से संचालित है, परंतु सड़कों की व्यवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। दूदू मोजामात फागी जो रोड है एक महत्वपूर्ण सड़क है जिस पर अत्यधिक दबाव रहता है, परंतु वह पूर्ण रूप से टूटी फूटी है और अत्यधिक दबाव के चलते वह रोड का दोहरीकरण व शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार बजट को लेकर अलवर के माणम में लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस पर राय जानी हमारे मांडड़ संवाददाता अमित यादव ने। भैरोड जिला जैसे हम अलवर बॉर्डर के गांव है हम, तो यहाँ से अलवर भागे जाने में कम से कम 80 किलोमीटर पड़ता है वो। तो यहाँ के जैसे लोगों को 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से जब 1 घंटे में भैरोड पहुँच जाएंगे, भैरोड या नहीं रहना हो तो वहाँ पे जैसे यहाँ पहुँचने का होगा इतनी देर में, तो यहाँ काम ही हो जाएगा हमारा। जिससे युवाओं को और यहाँ के लोगों को और भी फायदा होगा, जैसे किसानों को भी फायदा होगा। बाहर जाते हैं, अलवर जाते हैं वहाँ से, या फिर ये किसान ये लड़की जैसे युवा लड़के हैं ये जब अलवर जाते हैं पेपर वगैरह देने के लिए, तो यहाँ भैरोड के जिले के अंदर ही हो जाएगा, भैरोड में ही हो जाएगा वो पेपर वगैरह, तो इससे युवाओं को ज़्यादा फायदा होगा इससे। भीलवाड़ा में बेहाल यातायात को सुधारने के लिए अब यातायात थाना प्रभारी ने कमर कस ली है। उन्होंने शहर में कई जगहों पर हुए समस्याओं का समाधान करते हुए यातायात को सुचारू किया है। यातायात थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र भाटी ने बताया कि हमने भीलवाड़ा में यातायात सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें हमने अजमेर पुलिया, अजमेर चौराहे पर गाड़ियों व ऑटो के कारण आए दिन जाम लग जाता था, जिसके कारण हमने पुलिया से कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते का 1 वे करके ऑटो और बसों को रोकने के आदेश दिए। इसके साथ ही लैंडमार्क होटल व गंगापुर चौराहे पर रुकने वाली बसों का भी स्थान परिवर्तन किया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि टेक्सटाइल मार्केट में आने वाली गाड़ियों का भी समय निर्धारित किया जाए। शहर में पार्किंग व्यवस्था के सवाल पर भाटी ने कहा कि नगर परिषद पार्किंग की जगह से अतिक्रमण नहीं हटवा रही है, जिसके कारण शहर में पार्किंग की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं शहरवासी कन्हैया लाल तेली ने कहा कि थाना प्रभारी की नई नीति से अब शहर का ट्रैफिक में सुधार आने लगा है और पहले आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं व जाम में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बेहतर परिणाम देने की चुनौती स्वीकार करें और निगम को दूसरे राज्यों के निगमों और निजी बस संचालकों के साथ प्रतियोगिता में सफलता दिलवाएं। उन्होंने कहा कि बसों के
बेड़े में नई 500 बसें जुड़ने सहित निगम को 360 करोड़ रुपए की सहायता देने के बाद अब परिवहन निगम के पास स्वयं को साबित करने का मौका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 105 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन बेड़े में शामिल करने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थी। परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन निगम को 500 नई बसों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल जब आप महामहिम गवर्नर साहब सड़क बनाना और सड़क बनाने के बाद में उस पर बसों का सरों को भी कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान का परिवहन मंत्रियों का पूरे राजस्थान का जो 500 बसेस नई मिलने वाली हैं, जिसमें से 105 बसें आज हम लोग रवाना कर रहे हैं, जिसमें से 5 बसें स्कैनिया की हैं जो दिल्ली एंड हरिद्वार जाएंगी। और हमने आपने जो रूट्स लिए हैं वो रूट्स भी बहुत अच्छे रूट्स हैं। मैं चाहे शिरडी हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आपका वैष्णो देवी हो, ये सब रूट्स आपने जो अच्छे लिए हुए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि आपकी पूरी बसें जाएंगी फुल। और सब लोगों ने मिलके ये भी तय किया है कि अब समय आ गया है कि हम राजस्थान स्टेट रोडवेज को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। सब लोग मिलके इस डिपार्टमेंट को भी वहां तक ले जाने का काम करेंगे। अब हम लोगों ने भी उनकी मदद कर दी है। इसमें स्कैनिया बस जो बिल्कुल एक तरीके से सुसज्जित है, अत्याधुनिक है और वो आज की तारीख में वर्ल्ड में लेटेस्ट है, उस मॉडल की बसें हमने राजस्थान की जनता को दी है। तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना एक कमिटमेंट राजस्थान की जनता के लिए स्वराज संकल्प में किया हुआ, उसको हमने पूरा किया है। सवर्णों को आरक्षण की मांग पर निकाली गई रैली भाजपा प्रदेश मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गई। आरक्षण की मांग कर रहे युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर फाड़ दिए, वहीं होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस को भी स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठियां बरसानी पड़ी। इससे पहले इस रैली को स्टैच्यू सर्किल की ओर जाने से रोके जाने पर बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारी युवा चौमू हाउस सर्किल पर एकजुट हुए और स्टैच्यू सर्किल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। रैली को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, राजस्थान प्रदेश वैश्य महासभा और प्रदेश अग्रवाल महासभा ने समर्थन दिया है। सबसे खास बात यह है कि रैली में युवक हथियारों से लैस होकर चल रहे थे। किसी के हाथ में लाठी, तलवार और अवैध देशी कट्टे तक देखे गए। कुछ लोगों का तो आरोप है कि कुछ युवाओं ने हवाई फायर भी किए। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष ने किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर नीरज मेहरा। जी नीरज, बताएं क्या है ये पूरा मामला, इस पे क्या अपडेट्स हैं? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दूं कि आज सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को लेकर राजपूत करनी सेना और ब्राह्मण महासभा सहित कई सामान्य जातियों के जो संगठन है उन्होंने रैली निकाली और रैली के दौरान युवाओं में काफी आक्रोश देखा गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर उन्होंने तोड़फोड़ का
प्रयास किया, वहाँ जो पोस्टर थे, होर्डिंग्स थे, उन्होंने तोड़फोड़ की और यहाँ से जब उनको खदेड़ा गया तो वो सब लोग विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने अड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार को 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि 5 बजे तक या तो उनसे वार्ता की जाए और यदि वार्ता नहीं की जाए तो वो अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर पड़ाव शुरू कर देंगे। इस दौरान जो है युवाओं में काफी गुस्सा देखा गया सरकार के खिलाफ और सरकार से सीधे मांग करेंगे जो 14% का आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर स्वर्ण जातियों को दिया जाए, जिससे कि जो स्वर्ण समाज के जो युवा है उनको भी रोजगार मिल सके, उनको जो है पढ़ाई में आरक्षण मिल सके, जिसके चलते उनको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही विधानसभा और बीजेपी का मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन इसके बावजूद युवाओं के तेवर काफी उग्र है, तीखे तेवर देखे जा रहे हैं, उनको समझाइश का प्रयास किया जा रहा है और एक प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा में भेजा गया है ताकि उनकी सरकार से वार्ता कराई जा सके और एक ठोस आश्वासन उनको दिलाया जा सके, जिससे कि जो युवाओं का जो है आक्रोश शांत हो सके। क्योंकि श्री राजपूत करणी समाज सेना जो है पिछले लंबे समय से स्वर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग करती रही है, लगातार ज्ञापन देती रही है, लगातार प्रदर्शन करते रही है। तो आज जो विधानसभा पर धरना प्रदर्शन हो रहा है काफी महत्वपूर्ण है और सबसे खास बात है कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और करणी सेना के जो बड़े नेता है उसमें सभी लोग शामिल है, ब्राह्मण समाज के लोग भी शामिल है, वैश्य समाज के लोग भी शामिल है और सभी लोगों का मानना यह है कि सरकार को दूसरी जातियों की तरह ही आर्थिक आधार पर उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। मीनाक्षी जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।